Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen, Jesus. Hallelujah. सभी BLJC के संत जनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी स्तुति धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने एक सुंदर सा अवसर दिया है। इसके लिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर, वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। वो खुदावन मसीह आज हमारे बीच में मौजूदगी में है करके विश्वास के साथ हम सब लोग अपने तन मन दिलों से हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। तेरी महिमा हो खुदावन, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगममय ज्योति के अंदर वास करने वाले। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस सुबह का अवसर पर परमेश्वर आपने खुदावन मसीह हम सब लोगों को सुरक्षित रखा, इसलिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते परमेश्वर। प्रभु जी, हम जितने भी लोग अब ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हम सबको तू आशीष करना मेरे अब्बा। तेरे अनुग्रह के हाथ हम सबके साथ में बने रहने देना। हमारे गुनाहों को क्षमा करना प्रभु, हमारे पापों को क्षमा करना और हमारे अधर्मों को क्षमा करना मेरे परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु जी कलीसिया के सारे लोग प्रभु परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए एकत्रित होकर प्रभु अनुग्रह करने के लिए खुदावत मसीह आप सहायता और मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज की आराधना का ताबा आप लीजिए प्रभु। जो कुछ भी गीत होगा आपके नाम की महिमा के लिए होने देना, और जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना मेरे प्रभु। प्रभु परमेश्वर तेरी अनुग्रह हमारे साथ में बने रहने देना प्रभु। हर घर परिवार के जरूरतों को पूरा करना यीशु मसीह के नाम से। हर घर परिवार के अंदर किसी भी चीज का कमी ना होने दे प्रभु। तेरे सामर्थ्यवान हाथ तेरे बच्चों के साथ में बने रहने दे। तू संभाल, तू चला, तेरी नाम की महिमा होने दे। सब लोग उत्साह के साथ प्रभु जी इस आराधना में शामिल होकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए सहायता करना, मदद करना। सारा आदर हम आप ही को देते हैं। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। तो आइए अब हम लोग गीतों की ओर आगे बढ़ेंगे। सॉन्ग नंबर 355, तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। Amen. Amen. 355 सॉन्ग नंबर। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। ये गीत हम सब लोगों को मालूम है, इसलिए हम सब जन मिलकर इस गीत के जरिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
यीशु के लहू की जय। Thank you, Jesus. Hallelujah. 471 विवेचिले फुलाना काटे क्रिस्ता मिळाली जखमी करूनी तुझला दैवान जीसस मला सर्व रे मिळाले। इस गीत के जरिए हम लोग अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे।
Amen, Jesus. నీవే చిలే ఫులానా काटे क्रिस्ता मिळाले मी वेचले फुलांना काटे क्रिस्ता मिळाले जखमी करून तुझला मला सर्व रे मिळाले जखमी करून तुझला मला सर्व रे मिळाले मी वेचले फुलांना काटे क्रिस्ता मिळाले मी वेचले फुलांना काटे क्रिस्ता मिळाले जखमी करून तुझला मला सर्व रे मिळाले जखमी करून तुझला मला सर्व रे मिळाले हात पाय खोल तुझ्या रुतले किळे दुधारी हात पाय खोल तुझ्या रुतले किळे दुधारी मी रोगमुक्त झालो भटके तुला मिळाले जखमी करून तुझ्या मला सर्व रे मिळाले जखमी करून तुझला मला सर्व रे मिळाले मी वेचले फुलांना काटे क्रिस्ता मिळाले मी वेचले फुलांना काटे क्रिस्ता मिळाले जखमी करून तुझ्या मला सर्व रे मिळाले जखमी करून तुझला मला सर्व रे मिळाले पाहून येशू तुझला धिक्कारले जगाने पाहून येशू तुझ्या धिक्कारले जगाने पोषू कृपा मी आता शापच तुला मिळाले जखमी करून तुझला मला सर्व रे मिळाले जखमी करून तुझला मला सर्व रे मिळाले मी वेचले फुलांना काटे क्रिस्ता मिळाले मी वेचले फुलांना काटे क्रिस्ता मिळाले जखमी करून तुझला मला सर्व रे मिळाले जखमी करून तुझला मला सर्व रे मिळाले
Amen, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, हम Jesus. तेरा धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. 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 332 नंबर गीत गाएंगे। अपने पास जो सॉन्ग की किताब है उसमें 332 नंबर गाना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। इस गीत के जरिए हम लोग अपने परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। Amen, Jesus. Hallelujah. प्रार्थना Praise the Lord. Hallelujah. प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं। आराधना मैं तुझसे करूं तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं। आराधना मैं तुझसे करूं तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा ये जीवन तेरे काम आए।
पर्याय मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, बोलूंगा ना मैं जीवन भर, कितना मधुर है तेरा वचन। पर्याय मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, बोलूंगा ना मैं जीवन भर। है प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, है प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। आइए हम सब लोग अपने सरों को झुकाएंगे, हम सब लोग अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह महान है, वो कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर है। प्रभु ने इस महामारी के समय में भी अपने बच्चों को उसने सुरक्षित रखा, चंगा रखा, भला रखा। इसके लिए हम अपने उस परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महिमामय परमेश्वर है, कल और आज युगानुग एक सा परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। तो आइए हम प्रभु को दुआ करेंगे। वचन का समय है, प्रभु यीशु मसीह हमसे बोले और बातें करे। हमारे बीच में भाई प्रशांत है, वो प्रार्थना करे। हालेलुया, 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 स्तोत्र, स्तोत्र, हालेलुया। प्रभु आपको करोड़ों करोड़ धन्यवाद प्रभु जी, आज आपका आराधना करने का, आपको वचन को आगे बढ़ाने का प्रभु जी। हालेलुया, आपने हमें अवसर दिया, इसके करोड़ों करोड़ धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस महामारी में भी हम आपकी आराधना कर पा रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, इसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है प्रभु जी। हालेलुया, आपके अनुग्रह से हम चल रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया, हम सबको आप तक संभाल के रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। करोड़ों धन्यवाद हो प्रभु जी। आगे का समय भी हम आपको देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। गीतों के द्वारा हालेलुया आपने हमें चलाया, इसके करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसे वचन के द्वारा आप पास्टर जी के साथ रहकर चलाइए प्रभु जी। हालेलुया, आपका वचन, आपका अनुग्रह हमेशा हमारे साथ रहने देना प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा चलने के लिए मदद करना प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हर संकट से आप बचाते हैं प्रभु जी, हर एक कठिनाई में आप हमारे साथ रहकर चलाते हैं प्रभु जी। वैसे प्रभु जी हालेलुया हमारे साथ हमेशा रहकर चलाना प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हमेशा हमारे साथ दें। हालेलुया, हमारा विश्वास है प्रभु जी। हालेलुया, इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, सुना कबूल करना लॉर्ड, आमीन। तो आइए हम लोग कलाम की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग वचन के जरिए प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। जूम में कनेक्ट होने का एक ही मकसद है
ताकि हम कलीसिया के सारे भाई बहन एक साथ में मिल सके, एक दूसरे को देख सके, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। तो आइए इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय के अंदर 23वां वचन। इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय 23वां वचन। जीसस, हालेलुया। 11:23 जीसस। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। शास्त्र ले कहता है मूसा जब पैदा हुआ उस समय में उसके माँ बाप उस बच्चे को, बहुत ही सुंदर दिखने वाले उस बच्चे को देखकर विश्वास के जरिए राजा के आज्ञा को भी वो लोग डरे नहीं और उसे 3 महीने तक छुपा कर रखे करके हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु महान है और वो परमेश्वर हमारे साथ में है। आमीन। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ में है। जिस खुदावन खुदा मूसा के माँ बाप के साथ में रहकर मूसा को और मूसा के परिवार को जो संभाला, वो परमेश्वर आज भी हमारे बीच में वो मौजूदगी में है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु परमेश्वर कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। इस संदेश को आधार पर रखते हुए नबी ने एक संदेश दिया है, मूसा का विश्वास। नबी ने एक संदेश दिया है, मूसा का संदेश, विश्वास। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर इस अंतिम समय के संदेशा के द्वारा शास्त्र ले कहता है, उसने उसके नीचे पढ़िए मूसा के विश्वास कैसा है। विश्वासी ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने का उसने क्या किया? बोलता इनकार किया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मूसा जिस स्थान पर पला बड़ा वो बहुत बड़ा महल है। नबी कहता है आने वाले दिनों में नेक्स्ट फिरौन जो है मूसा ही था। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र लेख के अंदर यदि हम देखेंगे, मूसा ने उन बातों को नहीं चुना। मूसा ने कौन सा बात को चुना? जो तकलीफ, जो कष्ट, ऐसी बातों को उसने क्या किया? चुनकर ले लिया।
क्यों चुनकर ले लिया? क्योंकि उस महल के अंदर जो लोग हैं वो उसके लोग नहीं है। और उसके लोग कौन है? वे लोग जो वहां उस मिट्टी को रोंद रहे हैं, उस मिट्टी को रोंदते रोंदते जो तकलीफ के अंदर पड़े हैं, वही लोग उसके लोग है करके उसने आनंदमय बातों को नहीं चुना। महल में खुशहाली में रहने वाले उन बातों को नहीं चुना। और उसने जो है हमेशा हमेशा के लिए जो लोग दुख के अंदर तकलीफ के अंदर फंसे थे उनके बारे में उसने सोच लिया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु मसीह के अंदर आज जितने भी लोग हैं, अंतिम समय का नबी कहता है जो पिछड़े लोग हैं, जो तकलीफ के अंदर है, जो दुखों के अंदर है, जो मुसीबत के अंदर है, इन सारी बातों से जो लोग मसीह के पास आए हुए लोग हैं, मैं उन्हीं लोगों को चाहता हूं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, दाऊद के साथ में जो लोग थे वो सब के सब उनके हालात बहुत बुरी थी। ऐसे लोग दाऊद के साथ में थे। दाऊद के साथ में वे लोग थे कष्ट उठाने के समय में। लेकिन जब समय आया दाऊद राजा बनने का, उस समय में यही कष्ट और तकलीफ के अंदर, मुसीबत के अंदर रहने वाले ये लोग उस राजा के साथ में भी रहे। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग जो भी तकलीफ में हैं, जो भी कष्ट में हैं, जो भी मुसीबत में हैं, हमारे ये सारी बातें एक दिन में टल जाएगी। हम लोग आने वाले दिनों में उस दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु मसीहा के साथ में हम लोग राज करने वाले लोग हैं। लेकिन आज हमारा चुनना, निर्णय लेना, नबी इस संदेश के अंदर कहता है वहां मूसा को एक निर्णय लेने का अवश्य था। उसने किस तरह का निर्णय लिया? सुखविलास जीवन को नहीं चुना, उसने तकलीफ वाली जीवन को उसने चुन लिया। कांटों से भरी हुई जिंदगी को उसने चुन लिया। मसीहत की जिंदगी एक सुखविलास भोगने का जिंदगी नहीं है, कांटों भरी रास्ता में चलने वाला वो एक जिंदगी है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसने अपना नजर को धन संपत्ति के ऊपर नहीं रखा, वो मसीह के खातिर आने वाले उस निंदा को उसने चुन लिया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का चुना हुआ बीज इस अंतिम दिनों के अंदर, ये परमेश्वर का बीज भी जो है, ये परमेश्वर का उस उत्तम बात को चुनकर लेगा जिस रीति से उस मरियम ने चुनकर ली। मार्था और मरियम जब भी मसीह उस घर में जाते थे, वचन को वो प्रचार करते थे, उस समय में मार्था अपने कामों में बिजी रहती थी, लेकिन मरियम जो है, जो अपने से नहीं निकाले जाने वाला उस उत्तम बात को चुन लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के पैरों के तले बैठने लगी। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ मूसा के बारे में इस रीति से वर्णन करता है, वो आने वाले चीजों के ऊपर उसका नजर था, आने वाले बातों के ऊपर उसका नजर था। मूसा को अच्छी तरह से मालूम है उसका बाप दादा का जो परमेश्वर, जो अब्राहम का परमेश्वर, अब्राहम से बात किया 400 साल के बाद में इन लोगों को इस गुलामगिरी के अंदर से निकाल कर लेकर जाएगा करके। वो एक ऐसा देश है, उस जिस देश में मद और दूध बहता है, उस देश के अंदर वो लेकर जाएगा। उस प्रतिज्ञा के ऊपर उसका नजर था प्रियो। आज भी हम मसीह लोगों के जो नजर जो है उस प्रतिज्ञा के ऊपर होना जरूरी है। प्रभु ने हमसे वादा किया है, मेरे पिता के पास बहुत सारा रहने का स्थान है, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। जैसे जगह तैयार हो जाएगा वैसे ही मैं आकर मैं तुम लोगों को लेकर जाऊंगा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मूसा
वर्तमान स्थिति के ऊपर अपने नजर को नहीं डाला। मूसा जो है आने वाले दिनों के अंदर, भविष्य के अंदर जो उस दूध और मद बहने वाले देश के बारे में उसने अपने नजर को डाला है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब्राहम लूत का जब एक दूसरे से अलग होने का समय आया, उस समय में नबी कहता है लूत जो है वो जमीन के तरफ अपने नेत्र को लगाया और जमीन के तरफ उसने देखने लगा वो फसल कैसा निकलेगा और उसके जानवरों को पानी कैसे मिलेगी और वो लोगों के बीच में कैसे मान सम्मान के साथ में रह सकता है। इन बातों के ऊपर उसने गौर किया, लेकिन अब्राहम उन बातों के ऊपर नहीं, अब्राहम आने वाली उस प्रतिज्ञा किया गया देश, उस प्रतिज्ञा किया गया नगर, उसके ऊपर उसका नजर था। प्रियो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमारा भी नजर उस स्वर्ग के तरफ जो आपके लिए मेरे लिए कलवरी सलीब पर मारा गया उस मसीह के ऊपर रहना बहुत ही अवश्य है। हाँ, आज भी वो खुदा जिंदा है, आज भी वो खुदा जीवित है। वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मसीह को प्रिय करना, विश्वास के बिना हम में से कोई भी मसीह को प्रिय नहीं कर सकते। हम जहां कहीं भी हो, हम मसीह को यदि प्रिय करना चाहेंगे तो हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। और इस विश्वास को शुरुआत भी वही खुदा करता है और इस विश्वास को अंत भी वही परमेश्वर करता है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग जहां कहीं भी होंगे, हम अपने परमेश्वर से कहेंगे, हाँ परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा। तो आज हम लोग जो है अपने विश्वास हमेशा हमेशा के लिए हमारा प्रभु की ओर होना जरूरी है। साइंस के साथ में मैच नहीं होगा हमारा विश्वास, क्योंकि परमेश्वर हमेशा विज्ञान के खिलाफ में काम करते हैं। हमेशा परमेश्वर विज्ञान के खिलाफ में क्या करते हैं? काम करते हैं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब निर्णय लेने का समय आया तो मूसा ने वो खुशहाली जिंदगी को नहीं चुना, वो मसीह के लोगों के साथ में दुख उठाने का उसने फैसला लिया है। वहां जो कुछ भी धन संपत्ति थी, उस धन संपत्ति के ऊपर उसका नजर नहीं गया, उसका नजर अपने लोगों के ऊपर गया, जिसको मूसा के नजर में वे लोग दिखने लगे, याजक राजा के रूप में लोग दिखने में आए। आज भी परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप और मैं इस दुनिया के नजर में हम क्या है क्या नहीं है वो कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन हम लोग हमारे परमेश्वर के नजर में राजा लोग हैं और याजक लोग हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, तो परमेश्वर ने अब्राहम को अलग करने के समय में अब्राहम का नजर नीचे नहीं गया, अब्राहम का नजर ऊपर गया है। तो आज हम लोगों का नजर भी हमेशा ऊपर होना जरूरी है। जिस रीति से यशायाह का किताब 45वां अध्याय में 22वां वचन कहता है, पढ़िए। Amen, Jesus. 45:22. Amen. हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हाँ, तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। और दूसरा कोई और नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं ही परमेश्वर हूँ, दूसरा कोई और नहीं है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जैसे अब्राहम ऊपर की ओर देखा, क्योंकि हमारी सहायता जो है ऊपर से आती है। आमीन। हमारी सहायता कहां से आती है? हमारी सहायता ऊपर से आती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबके ऊपर
परम प्रधान परमेश्वर है। भजन संगीत में यहां लिखने के टाइम पर लिखता है, Amen Jesus। 121 में पहला वचन को पढ़ना, 1 और 2। 121 में 1 और 2। मैं अपनी आंखें हाँ पर्वतों की ओर लगाऊंगा, हाँ मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? हाँ, देख लेना, शास्त्र में कहता है मैं अपनी आंखें अपने पर्वतों की ओर क्या करूंगा, लगाऊंगा, सहायता मुझे कहाँ से मिलेगी? कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। हमें सहायता कहां से मिलता है? यहोवा के ओर से मिलता है प्रियो। ये अब्राहम को अच्छी तरह से मालूम है, इसको सहायता जो है नीचे से नहीं है, इसको सहायता ऊपर से मिलती है। इसलिए इसका नजर नीचे नहीं गया, इसका नजर किधर गया? ऊपर गया। अब्राहम के समय में जिस खुदा जिंदा जीवित परमेश्वर जिन कार्यों को करके सिद्ध करके मैं परमेश्वर हूं करके उसने वहां सिद्ध किया, वही खुदा आज भी है। वही खुदा आज भी हमारे बीच में है। वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। नबी इस रीति से बात करता है, यदि वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, अगर वो एक ऐतिहासिक परमेश्वर है, तो आज मेरे लिए वो क्या काम कर सकता है? मूसा को लेकर उसके अद्भुत कामों को जो किया, वो परमेश्वर अगर उसको इतिहास में यदि आप छोड़ दोगे, तो आज वो मेरे लिए क्या लाभदायक है? वो केवल भूतकाल का ही परमेश्वर नहीं है, वर्तमान काल का भी परमेश्वर है। नबी कहता है आज भी वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर, जिस खुदा के बारे में हम पढ़ते हैं, जिस हिब्रू के बच्चे लोगों को उस ददकते हुए आग के भट्टी में से जिस खुदा ने उन लोगों को बाहर लेकर आया, उनको छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर, अगर वो अनचेंजिंग गॉड अगर नहीं होता तो क्या फायदा? वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। अगर आज भी वो वही परमेश्वर नहीं होता तो उसको आराधना करने से हमारा कोई लाभ नहीं होता। वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। पूर्व दिनों में सही चीज और गलत चीज के बीच में खड़े कर यदि उसने न्याय किया है, गलत को उसने ताड़ना किया है और अच्छी बातों को उसने आशीष किया है, तो आज भी वो वही काम को करता है। क्योंकि आज भी वैसा वो परमेश्वर अगर नहीं होता तो कोई फायदा नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो खुदा उद्धार करता है वही खुदा एक दिन में न्याय करने वाला भी है। इसलिए हम में से हर एक जन इस संसार की बातों से हम लोग परे रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए करके इस अंतिम समय के नबी के संदेश के द्वारा हमें कहा गया है। उन दिनों में पतरस का मामी का हाथ को पकड़कर यदि वो खुदा उसका बुखार को ठीक किया है तो आज भी वो ठीक करने के लिए सामर्थ्य है। नबी कहता है अगर आज वो वही सामर्थ्यवान यदि परमेश्वर नहीं है तो फिर उसको हम आराधना करने में कोई मतलब नहीं है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस दिन में जिस खुदा ने उस पतरस का मामी का हाथ को पकड़कर जो चंगाई किया, उस बुखार से उसको छुटकारा दिया, वही खुदा आज भी चंगाई करने वाला परमेश्वर है। आज भी वो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। वो अपना मित्र
उसको दफन कर कर 4 दिन हो गया लाजरस को। उस लाजरस को उसने क्या किया? कब्र में से बाहर लेकर आया। आज भी वो खुदा जिंदा है। आज भी वो खुदा पाप और अधर्म में मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए वो सामर्थ्य है। पाप और अधर्म से मरे हुए लोगों को जिंदा करके उसके दूसरे आगमन के अंदर उठाए ले जाने में, लेकर जाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा विश्वास का दौड़ हम लोग पूरा करना जरूरी है, क्योंकि मूसा एक जवान था। नबी कहता है उस खिड़की से वो देखने के समय में उसको वहां के लोग राजा और याजक के मानिंद दिखने में आए। नबी कहता है वही फैरोन उसी खिड़की से देखा, लेकिन कहता है कि वहां उसको सिर्फ और सिर्फ वे लोग गुलाम दिखे। आज भी परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग धन्य लोग हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन आया। हमारे पास परमेश्वर का वचन आया। हमको इस दुनिया के अंदर से प्रभु ने क्या किया? बाहर लेकर आया। आज हम जवान लड़के लड़कियां जो है परमेश्वर के लिए अपने जिंदगी को अर्पण करने का एक समय है। एक स्त्री जब मन फिराती है, उसका सारा स्वभाव के अंदर वहां बदलाव आ जाता है। एक पुरुष जब मन बदलता है, मन फिराता है, प्रभु के पास जब आता है, उसका सारा स्वभाव को परमेश्वर ने क्या कर देता है? वहां बदल देते हैं। आज भी वो खुदा जिंदा है जो शास्त्र लेख के अंदर बहुतों के जिंदगी को बदला हुआ वो परमेश्वर आज भी हमारे जिंदगी को बदलने के लिए वो सामर्थ्य है। एक पवित्र जिंदगी, निष्कपट जिंदगी, निष्कलंक जिंदगी हमें जीने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम विश्वास करने वाले लोगों के लिए सारी बातें हाँ और आमीन करके है। ये दुनिया जो है, जो वस्तुएं दिखने में आती है वो उसको देखता है, लेकिन हम चुने हुए लोग, हम परमेश्वर के लोग, हमारे आंखों में दिखने वाले बातों को नहीं, हम अनदेखी बातों के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हमको क्या चुनकर लेना है? ये दुनिया माया है, ये दुनिया नाशवान है। आज आप देख सकते हैं सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति मरण के भय के अंदर चल रहा है। वो कब किसको क्या अटैक करेगा बोल नहीं सकता। काफी सारे लोग तो डर के वजह से मर रहे हैं। काफी सारे लोग डर डर के जी रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर वो कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं करके कहने वाला परमेश्वर। मत डर, मैं तेरे साथ हूं करके कहने वाला परमेश्वर। मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं करके कहने वाला उस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास कर कर चलने वाले लोग हैं। आज भी हमारा परमेश्वर वो जीवित है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग हमारे परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। हमारे परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। नबी कहता है एदेन वाटिका के अंदर जो एक झाड़ था, जो समझ और ज्ञान की झाड़, और दूसरा जीवन का झाड़। मनुष्य जो चाहे उसे चुनकर ले सकता है। उसको प्रभु ने
उस स्थान पर वैसा रखा था। तुझे जो चाहिए वो चुन ले। आज भी आपके सामने है, मरण भी है और जीवन भी है। आप जो चाहे उसको चुनकर ले सकते हैं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम हमेशा हमेशा के लिए इस संसार की बातों से हमारी नजर को हटाकर हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में जिस खुदा ने प्रतिज्ञा किया है वो प्रतिज्ञा कभी फेल होने वाला नहीं है। ना उसकी प्रतिज्ञाएं फेल हुआ ना फेल होगा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें चुना है। हमारी नजर हमेशा हमेशा के लिए ऊपर की ओर होना चाहिए। हम लोग प्रभु का सेवा करने वाले लोग होना चाहिए। प्रभु का प्रशंसा हमारा हृदय के अंदर हमेशा होना चाहिए। जब परमेश्वर का उपस्थिति हमारे हृदय में होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हमेशा नम्र जीवन जिएंगे और हम हमेशा परमेश्वर के लोगों के उस मार्ग को ही क्या करना है, चुनकर लेना है। चाहे उस मार्ग में निंदा आए, कुछ भी आए, सारी बातों को सहन कर कर अपने फर्ज को निभाते हुए हम लोग आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रभु परमेश्वर वो महान है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब रूथ, ओर्पा, नहोमी के बारे में हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं, और शास्त्र लेख के अंदर देखने के समय में नहोमी ने अपने बहू लोगों के पास बोलता है कि अब मेरा उम्र हो गया है, इसके आगे मैं शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, वो लोग बड़ा होते होते तुम लोग बूढ़ी हो जाएंगे, इसलिए जाओ अपने लोगों के बीच में चला जाना करके जब बोले, ओर्पा चली गई। ओर्पा अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए जिन चीजों को छोड़कर वो आई थी, उन्हीं चीजों के अंदर वापस वो चली गई। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, लेकिन रूथ ऐसा नहीं किया। रूथ कहती है, तेरा मार्ग मेरा मार्ग होगा, तू जहां जीवन व्यतीत करेगी वहां मैं भी जिएगी, तू जहां जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, और तू जिस खुदा की सेवा करेगी वही खुदा मेरा भी खुदा होगा। तो आज दुल्हन का भी स्टेटमेंट यही होगा। परमेश्वर हमें जिस रीति से चलाते हैं उस रीति से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर का वचन को ही चुनकर लेने वाले लोग होना चाहिए। हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का वचन को पीछा कर कर चलने के समय में निंदाएं, अपमान, सारी चीजें आएगी, लेकिन उन सारे बातों को सहन करने का ताकत भी हमारा प्रभु हमें देते हैं। नबी कहता है, निंदा को पाया हुआ कुछ लोगों के साथ मिलकर तो परमेश्वर के लिए जीने के लिए शुरुआत करो करके। हमारे जिंदगी के अंदर प्रथम स्थान परमेश्वर को देकर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, जिस रीति से मूसा ने उन बातों को चुन लिया, उसी रीति से हम लोग भी आज चुनकर हम लोग आगे बढ़ने वाले लोग होना चाहिए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा खुदावन मसीह जीवित है, जिंदा है, और उसे ढूंढने वालों को वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। मूसा को उसने 80 साल में पकड़कर उसकी हर जरूरतों को पूरा करके सेवकाई के अंदर उसे वो चलाकर लेकर गया है। आज भी वो परमेश्वर
कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस यहां अजरा के बारे में नबी बात करता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हजरा जंगल में जाने के समय में भी उसके पहले अब्राहम उसके लिए प्रार्थना कर कर उसको खाना, रोटी और पानी देकर भेजता है। जब उस जंगल के अंदर पानी समाप्त होने के बाद इस्माइल वहां प्यास से मर रहा है, उस समय में हजरा दूर जाकर खड़ी होकर अपना बच्चे की मौत को वो देखना नहीं चाहती है और वो चिल्लाने लगती है। वहां दूत आकर कहता है, उस बच्चे की आवाज को प्रभु ने सुना। वही खुदा, जिस खुदा बच्चे लोगों को मेरे पास आने से इनकार मत करो, मना मत करो करके जिस खुदा ने बातें की है, उसी खुदा आज आप और मैं परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। हमें उस परमेश्वर के पास आने से इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकता। सच्चाई के लिए उत्तम से खड़ा रहना जरूरी है। सच्चाई कर सकते, नबी बात करता है एक टाइम का खाना का चिट के लिए, मील्स का कूपन के लिए मैं जीवित परमेश्वर का वचन के अंदर जो मेरे विश्वास है, मेरी दृढ़ता है, उसको मैं छोड़कर नहीं दूंगा और मैं विश्वास के मामले में किसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हो सके गरीबी हालात में मैं दिन गुजार लूं, खाने के लिए बहुत ही कम जो चीज है वो चीजों को मैं खा लूं, लेकिन मैं वचन के साथ में जीना ही चाहूंगा करके वो परमेश्वर का दास कहता है। मैं परमेश्वर का मार्ग कोई चुनकर लूंगा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग भी परमेश्वर के साथ में चलना चाहिए। हमें कोई संस्था के साथ में नहीं जाना है, हमें संस्था के साथ में जुड़ना भी नहीं है। अब मौका मिले तो संस्था में जाकर प्रीत जरूर करेंगे, सच्चाई को जरूर बताएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आज भी जिंदा और जीवित परमेश्वर है। वो महान है, वो कभी नहीं बदलने वाला। उस खुदा आज भी हमारे साथ में मौजूदगी में है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज जूम के जरिए कनेक्ट होने का मकसद यही है, हम अपने कलीसिया के सारे लोग एकत्रित आकर प्रभु के नाम की महिमा कर सके। आज भी वो जिंदा परमेश्वर है। तो आइए आखिर में गीत गाएंगे। गीत गाने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो भी विश्वास मूसा ने किया, जिस विश्वास के जरिए मूसा अपना सफल को अपने मार्ग के अंदर वो बराबर लोगों को मार्गदर्शन कर कर लेकर चला, आज भी वो खुदा जिंदा है। आज भी वो खुदा मौजूदगी में है हमारे बीच में। तो हम भी इस दुनियादारी के बातों के अंदर ना चलते हुए हम लोग अपने परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु जिंदा है। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, विश्वास करने वाले सारे लोगों के लिए वो अपने सामर्थ्यवान हाथों को बढ़ाकर आज भी अपने बच्चों को अपने साथ लेकर चलने वाला परमेश्वर। आइए हम दुआ करेंगे। हमारी नजर को इस दुनिया के ऊपर नहीं रखेंगे, हमारी नजर को हम मसीह के ऊपर रखेंगे। और हमारा प्रभु अपने बच्चों को जिस रीति से पक्षियां उड़कर संभालता है, उसी रीति से आज भी
हमारा प्रभु अपने लोगों को संभालता है, Hallelujah. Praise the उसके Lord. पंखों के तले चंगाई है। Thank you, Jesus. अंतिम समय के अंदर सब लोग नकाब पहनकर घर में बैठेंगे करके नबी ने ऑलरेडी प्रचार किया है, वही समय में हम लोग आए हैं। Hallelujah. वही नबी का संदेश कहता है, यदि तू पवित्र आत्मा से भरपूरी से भरकर होगा, ये दुनिया का कोई भी वायरस तुझे कुछ नहीं करेगा। Praise the Lord. Hallelujah. प्रार्थना करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाल प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर। आज प्रभु जी हम ब्राइड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के कलीसिया के सब लोग मिलकर तेरे नाम की महिमा के लिए इस आराधना में भाग लेने के लिए तूने सहायता किया, मदद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल हुए सभी को आशीष करना प्रभु, सभी के साथ में तुम बने रहना, और आने वाले दिनों में हमारे सारे कलीसिया के भाई बहन लोग जूम मीटिंग में शामिल होने के लिए एक प्यास दे। तेरे नाम की महिमा को सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। सबके साथ मेरे प्रभु, सबको चला, विशेष करके प्रभु जी बैंक का EMI भरने के लिए तू सहायता करना, मदद करना। हमारे सारे भाई बहनों के हाथों की कमाई के ऊपर तेरे आशीष और बरकत बने रहने देना। जिनको भी परमेश्वर तकलीफें हैं, बहन दिशा के लिए हम दुआ करते हैं, उनको चंगा करना। बहन सुनीता जादव के लिए हम दुआ करते हैं, उनको भी चंगा करना। प्रभु दीपक के लिए हम लोग दुआ किए थे, आपने अफ्रीका से उस बच्चे को सुपुर्दी से हमारे बीच में लेकर आए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सबको तेरे हाथों में आधीन और स्वाधीन कर देते हैं, तो संभाल तो चला, तेरे नाम की महिमा होने दे। आशीष कर, अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। भाई गीत गाएंगे, उस समय में हम लोग अपने अपने घरों में एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाएंगे। पास में लगाओ। Amen, Jesus. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। बोलो, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, लंगड़ों को पाँव दिया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज
भूखों को तृप्त किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, भूखों को तृप्त किया। हम ये बताने आए हैं, हम ये बताने आए हैं, हम ये बताने आए हैं, हम ये बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। बोलो, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। बोलो, आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। कलीसिया कहे आमीन। बोला कृष्ण महाराज की जय। सब लोगों को जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीष करे। आमीन।